अरे पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि धारा का प्रवाह। आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल आता है। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीलीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना है। तो जो दिया है पहले लिख लेंगे हम। दिया है लंबाई है L 120 सेंटीमीटर है। इसको हम सेंटीमीटर को पहले हम मीटर बदल लेंगे क्योंकि वो मिलीमीटर में बात किया गया है। तो हम पहले इसको 120 सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 1/100 से भाग हो जाएगा। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो 120 गुणे 10⁻⁻2 ऊपर हो जाएगा जाके। तो इसको हम लंबाई हो जाएगा। आगे अब हल करेंगे, देखेंगे और क्या दिया हुआ है। और 0.04 व्यास मिलीमीटर में हो गया है। अब आगे जो व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम डी से लिखते हैं। दिया हुआ है 0.04 मिलीमीटर। तो चूंकि d बराबर 2r होता है तो सबसे पहले r का मान तो इम्प्लाइज डायरेक्ट करेंगे। r का मान निकालना हो तो d/2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा r = r त्रिज्या है। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास जो दिया है 0.04/2। जब इसको काटेंगे तो ये r बराबर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। को हम जब गुणा करेंगे मिलीमीटर हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो ये 0.02 गुणे मिलीमीटर को हम 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। टोटल मीटर हो जाएगा। और दिया है, और इसमें दिया हुआ है प्रतिरोध R। प्रतिरोध R बराबर 25 ओम दिया हुआ है, ओम है। तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना है। विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो को ज्ञात करना। क्योंकि रो बराबर RA/L होता है और यह इम्प्लाइज दैट रो बराबर R इंटू एरिया पे πr² हो जाएगा। क्योंकि एरिया बराबर होता है πr²। अब रो बराबर हो जाएगा, R का मान रखेंगे 25 गुणे एरिया पे हम रख देंगे पाई का मान होता है 3.14 गुणे R का मान यहाँ से निकला है 2 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 2 गुणे 10⁻5 और बटे हो जाएगा पूरे का यल। यल का मान यहाँ से निकला है 120 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। तो रो का जो मान आगे निकालेंगे काट कर तो 25 गुणे 1.14 गुणे 3.14 हो गया
गुणे 2 तो धातु माइनस 2 तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 गुणे 10 धातु माइनस 10 हो जाएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा 1.2, टोटल ये हो जाएगा 1.2। तो ये आगे इसको हल करेंगे जब, तो इधर 10 से गुणा कर देंगे, इसको हटा देंगे, दशमलव कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा रो बराबर 25 गुणे, ये हो जाएगा आगे 2 से काटेंगे इसको तो 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 का 2, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 से 14, ऐसे हो जाएगा 157 गुणे 2 से कटेगा तो 3 बार जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, या ऐसे लिख लेते हैं 57 गुणे 2 गुणे 10 धात में, ये ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा बटे 3, ये उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। रो बराबर 2.6 गुणे 10 घात -8 ओम मीटर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि दिया है 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जो दिया है इसको पहले हम लिख लेंगे, दिया है प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम, ओम का ऐसे चिन्ह होता है, और प्रतिरोध R2 5 ओम। चूंकि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2। R बराबर R1 का मान है 10 प्लस R2 का मान 5 है, तो R = हो जाएगा 15 ओम, यह इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया है उसको हम पहले देखते हैं क्या दिया है। दिए गए विद्युत परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। जो कि दिया है एक प्रतिरोध ए और बी, जिसमें पहला ओम है 3 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 3 ओम, अर्थात दोनों सेम है, जब उसका प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सा श्रेणी है, इसको जो दिया है पहले इसको हम लिख लेंगे। दिया है प्रतिरोध R1 बराबर 3 ओम और प्रतिरोध R2 बराबर 3 ओम ये दिए। चूंकि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 से इसका सूत्र होता है, कंसेप्ट है। तो 1/R = 1/R1 की जगह 3 ओम प्लस 1/R2 की जगह भी 3 ओम, तो ये हो जाएगा 1/R बराबर इसका जो लासा आएगा वो 3 ओम आएगा,
बाकी ऊपर 2 जुड़ जाएंगे, 2 ओम। जब इसको पलटेंगे तो R इक्वल टू 3/2 ओम हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 4 होगा, और ये आज का इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय या खर्च होगी। तो जो दिया है इसको लिख लेंगे। दिया है विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर, तो एम्पीयर को एम्पीयर की बात करें तो विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, बराबर दिया है 3 एम्पीयर, और विद्युत धारा 20 सेकंड में। तो प्रतिरोध R इक्वल टू 250 ओम दिया है, और समय विद्युत धारा में इतना समय t दिया हुआ है 20 सेकंड। क्योंकि व्यय हुई विद्युत ऊर्जा को W से लिखते हैं, बराबर होता है I² RT होता है। T कैपिटल कर लो या स्मॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। तो W इक्वल टू हो जाएगा, I का मान है 3 का स्क्वायर गुणे R का मान है 250 गुणे T 20 है। इसको जब गुणा करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 250 गुणे 2 20, ये हो जाएगा 25 दूना 50, 50 3 0 गुणे 9। आगे हल करेंगे तो 9 × 5 = 45 0 0। आगे हल करेंगे तो 45 गुणे 10। तो इसका जो मात्रक है वो जूल है, ऊर्जा का मात्रक। तो ये अतः हीटर में 45 गुणे 10⁻³ जूल ऊर्जा खर्च होगी।